आप सभी का स्वागत है। आज पाठ संख्या 2 मानव तंत्र के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर सबसे अधिक नंबर का पाठ है और इसमें से सबसे अधिक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको अपन ध्यान से समझना है। जटिल पास है, लंबा है ये। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे मानव तंत्र का इंट्रोडक्शन। मानव तंत्र का इंट्रोडक्शन के अंदर ये होता है, ये मानव अपनी बॉडी है, ये कई तंत्रों से मिलकर बनी हुई होती है और कई तंत्र मिलकर एक अंग बनाते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर कार्य करते हैं, और कई अंग मिलकर ऊतक बनाते हैं और ऊतक से कोशिका बनती है। मान लीजिए जैसे ये तंत्र है और तंत्र कई मिलकर अंग बनाएंगे और कई अंग मिलकर ऊतक बनाएंगे और फिर कोशिका बनेगी, फिर कोशिकाओं से हमारा शरीर बनेगा, बॉडी पूरी बनेगी। तो इस प्रकार का आज अपन पढ़ेंगे, तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तंत्र हमारे शरीर में, मानव तंत्र में कौन कौन से हैं देखेंगे। तंत्र पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, पुष्ण तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। इस आज के वीडियो में सिर्फ हम पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र, सबसे पहले पाचन तंत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। यानी जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं मुंह से और मल द्वार तक जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, इनके लिए अंगों की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए तंत्र, उसकी परिभाषा ये, यानी भोजन को अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्यागने तक एक तंत्र होता है और एक तंत्र उसके वो अनेक अंगों एवं अनेक ग्रंथियों के द्वारा सम्मिलित होकर एक साथ कार्य करता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। इसके अंदर विभिन्न अंग होते हैं, जैसे मान लीजिए ये सबसे पहले मुख है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है और मलाशय है। ये कुल मिला के 7 अंग होते हैं और इन 7 अंगों के अलावा ये जो भोजन मुख में अपन ग्रहण करते हैं और ये भोजन एक जटिल अंग होता है और जटिल अंगों को इनमें एक जटिल अंग होता है और इनको तोड़ने का कार्य करते हैं। वो एक होता है एंजाइम तोड़ने का कार्य करते हैं। यानी भोजन का जो जटिल पोषक तत्व होता है उनको तोड़ने का कार्य करते हैं और एंजाइम इसको भोजन के कण को तोड़ते हैं और ये सरल अणुओं के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं और जिसके ये पचता है मुख से आगे बढ़ेगा। तो ये नोट्स के रूप में लिखा हुआ है, देख ले एक बार। भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को रासायनिक क्रिया और एंजाइम के द्वारा सरल अणुओं के अंदर विभाजित करता है। अब ये इन 7 अंगों के अलावा भोजन को पचने के अंदर ये हमारे एंजाइम भी कार्य करते हैं। एंजाइम और ग्रंथियां होती हैं, 3 ग्रंथियां भी कार्य करते हैं जो पाचन तंत्र का भाग है, आहार का भाग नहीं है। ये आपको जानकर बता दें कि ये जो 7 ये अंग हैं, पाचन तंत्र के अंग हैं, ये एक आहार का कार्य भाग होता है। ये सभी 7 अंग मिलकर आहार बनाते हैं। तो आहार कितनी लंबी होती है, कई बार अपन सोचते हैं कि आहार लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है और 8 से 10 मीटर लंबी बहुत लंबी होती है। कई बार अपन सोचते हैं कि भाई इतनी लंबी हमारे शरीर के अंदर कैसे होती है। ये एक कुंडलित नुमा आकार में होती है, चुनती हुई रहती है सब जगह। तो 8 से 10 मीटर ये होती है सबसे पहले। और ये इसका मुख्य कार्य क्या है, आहार का कार्य, आहार को सरलीकृत करके पचना, 3 इसके मुख्य कार्य हैं। दूसरा कार्य है पचित आहार का अवशोषण करना और नंबर 3 है आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। ये आहार नाल का मुख्य कार्य है। आहार नाल पाचन तंत्र का बिल्कुल अलग होगा और इसके अलावा पाचन तंत्र का अंग है, पहला आहार है मुख। अब मुख के अंदर सबसे पहले अपनी संरचना होती है, मुख की होती है। सबसे पहले जो भोजन होता है मुख के अंदर लेंगे अपन, तो मुख में लेने के बाद आपको पता है कि ये 2 होठ होते हैं ऊपर नीचे। ये दोनों होठ क्या कार्य करते हैं, भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। और ठीक मुख के अंदर दूसरी तालु होती है, ऊपर 2 तालु होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं और ऊपर का तालु कठोर होता है, नीचे का तालु कोमल होता है जो हमारे मुख में होता है। तीसरा है मसूड़ा। मसूड़ों को इंग्लिश के अंदर गम भी बोलते हैं। मसूड़ों के अंदर 2 जबड़े होते हैं ऊपर नीचे और इन सांसों के अंदर दांत लगे हुए रहते हैं, दांत लगे होते हैं। और उसके बाद में जीभ आती है और जीभ ये पृष्ठ भाग पर, मुख हुआ के पीछे की ओर पृष्ठ भाग पर आधार तल पर ये फेनुलम लिंगुअल सी
जुड़ी हुई रहती हैं। इसके बाद में यह एक दांतों के बारे में पढ़ेंगे। मुख के अंदर दांत मनुष्य के अंदर द्विधा ग्रंथि मनुष्य के दांत पाए जाते हैं। एक होता है अस्थायी, दूसरा होता है स्थायी। अस्थायी दांत लोकल भाषा में इसको दूध के दांत बोलते हैं, बच्चों में जो गिर जाते हैं जल्दी, और स्थायी दांत गिरते नहीं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, कर्तक, रत्नक, अग्रश्रवणक और श्रवणक। इंग्लिश में इसको इंसिजर्स बोलते हैं, कैसिनस बोलते हैं, प्रीमोलर्स बोलते हैं और मोलर्स बोलते हैं। इसके शॉर्टकट के अंदर प्रतीक है ICPM। ये बड़ी कक्षाओं में आप जाएंगे तो दंत सूत्र लिखने के अंदर इसको मदद मिलेगी। ये इसके प्रतीक लिखे ताकि इंग्लिश के अंदर भी आपको ध्यान में आ जाए। कर्तक को I बोलते हैं, रत्नक को C बोलते हैं, अग्रश्रवणक को P बोलते हैं, श्रवणक को M बोलते हैं। अब इसके कर्तक का कार्य हमारे कितने होते हैं, ये शरीर में कहाँ होते हैं? ये दोनों जबड़ों के अंदर होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों के अंदर यह 4 होते हैं, ऊपर जबड़े में, और 4 होते हैं निचले जबड़े के अंदर होते हैं। और ये बिल्कुल सामने होते हैं, बिल्कुल सामने होंगे ये, और ये सामने होंगे नीचे जबड़े के अंदर। और ये इसका कार्य भोजन जैसे मुंह में अपन लेंगे, कुतरने का कार्य, कुतरने और काटने का कार्य ये करेंगे, इसको बोलेंगे आई। दूसरा आता है रत्नक। रत्नक का कार्य भोजन को काटना, छीलना होता है। और इसके ऊपरी जबड़े के अंदर 2 होते हैं और निचले जबड़े के अंदर 2 होते हैं। ये कहाँ होंगे? जैसे सामने कर्तक होते हैं, 4 इधर 4 इधर, और एक इधर ऊपरी जबड़े होगा, एक इधर होगा, और निचले जबड़े में एक इधर होगा और एक इधर होगा। इस प्रकार ये 2 संख्याएं, प्रत्येक जबड़े के अंदर 2 होता है, निचले जबड़े के अंदर 2 होता है। और इसका कार्य होगा भोजन को छीलना, फाड़ना। तीसरा आता है अग्रश्रवणक। अग्रश्रवणक का मुख्य कार्य होता है जो भोजन अपन ने कुतर दिया है, छील दिया, फाड़ दिया, चबाना। तो भोजन को चबाने का कार्य मुख्य होंगे। और ये दोनों जबड़ों के अंदर पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 संख्या होगी, 4 ऊपरी जबड़े के अंदर, 4 निचले जबड़े के अंदर पाए जाएंगे। ये कहाँ होंगे? ये इस तरफ हो गए, इनके पास में होंगे, इनके पास में होंगे 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। तो ऊपरी जबड़े में 4 हो गए कुल, और फिर 4 निचले, 2 इधर 2 इधर, चबाने का कार्य ये करेंगे। चौथा आता है इसमें चवणक। चवणक 6 से होते हैं, प्रत्येक जबड़े के अंदर ये 6 होते हैं। तो 6 ऊपरी जबड़े होंगे, 6 निचले जबड़े होंगे। तो इसको समझेंगे इस प्रकार, ये अगर चवणक के पास 3 आगे ऊपरी जबड़े में और 3 इधर आ जाएंगे। कहने का मतलब ये 3 इधर और 3 इधर ऊपरी जबड़े में हो जाएंगे, और निचले जबड़े में 3 इधर और 3 इधर हो जाएंगे। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना और पीसना। जो ये इस प्रकार का ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, अपन ने इसको पढ़ लिया। इसके अलावा भी आपको ध्यान देना है लार ग्रंथि। मुंह के अंदर जो लार ग्रंथि होती है, इसके अलावा लार ग्रंथि यानी कहने का मतलब आपको एक बार फिर बता दें, ये भोजन पाचन ग्रंथियां हमारी 3 होती हैं। लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। यह एक आहार नाल का भाग नहीं है, आपको ध्यान से सुनना है। यह आहार नाल का भाग नहीं है, यह एक पाचन तंत्र का भाग है। यह इनमें 6 अंगों के लिए मदद करता है। यानी भोजन ये जो 7 अंग पचाएंगे भोजन को, मुख से मलाशय तक पचाएंगे, तो 7 की ये मदद करते हैं ये ग्रंथियां। ये आहार नाल का भाग नहीं है, यह सिर्फ पाचन तंत्र के भाग हैं जो इन भोजन को पचाने में ये मदद करते हैं। तो मुख के अंदर एक लार ग्रंथि पाई जाती है। इसी प्रकार ये बहुत कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक है, ध्यान से समझना, आपको भूलेंगे नहीं। लार ग्रंथि मुख के अंदर पाई जाती है। तो लार ग्रंथि ये मुख में क्या कार्य करती है? लार को उत्पन्न करती है। तो ये लार एक तरल चिपचिपा श्लेष्मा का मिश्रण होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो मुख में भोजन आने के बाद उसको चबाएंगे, लुगदी बनेगी भोजन की, तो श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ उसके साथ मिल जाएगा, और मिलने के बाद निकलने में आसानी रहेगी, और निकलने के बाद में उसका पाचन शुरू हो जाएगा इसके अंदर। तो अब ये लार ग्रंथि लगभग 3 प्रकार की होती है। कहां पर मुख में पाई जाती है? जो 3 प्रकार की, पहला प्रकार है कर्णपूर्व, दूसरा प्रकार है अधोसम, तीसरा प्रकार है अधोजीव। ये तीनों ही तरल चिपचिपा पदार्थ हमारे शरीर में मुख के अंदर स्रावित करते हैं। और ये कर्णपूर्व ग्रंथि कहाँ होती है? गालों के अंदर पाई जाती है, इस प्रकार गालों के अंदर। और अधोसम ये गले के भाग की ओर पाई जाती है यहाँ पर। और अधोजीवा ग्रंथि ये जीवा के नीचे होती है, जो जीभ होती है
और जीभ के नीचे की ओर ग्रंथि होती है, ये तो जीवा ग्रंथि कहलाती है। उसके बाद में इसमें लाल ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम होगा, टॉयलिन और एमाइलेज बोलेंगे। एमाइलेज लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको एमाइलेज भी बोलते हैं। तो टॉयलिन पॉलीसैकेराइड में बदल जाता है। एमाइलोज यह हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और इस प्रकार का भोजन के अंदर ये चिप्स का पदार्थ श्लेष्मा मिलने के बाद में और यह कार्बोहाइड्रेट का मुख के अंदर भी पाचन होता है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक अंग आता है घर्षणी। ठीक, मुख के बाद में मुख से मुख गुहातर बढ़े और मुख से मुख गुहातर बढ़ने के बाद में इसमें दूसरा आता है घर्षणी। तो घर्षणी के बारे में अपन पढ़ेंगे। घर्षणी ये मुख गुहा के आगे वाला भाग होता है। जो मुख गुहा होती है, मुख के अंदर मुख गुहा होती है, इसके आगे वाला भाग घर्षणी होता है और यह 3 प्रकार की होती है। ठीक, इसको ध्यान से, नासा घर्षणी, मुख घर्षणी और कंठ घर्षणी। इसको इस प्रकार से समझेंगे, ये लिखा हुआ है, इसको नासा घर्षणी बोलते हैं और ये अपना मुख है और ये नासिका है और ये मुख है। इस जहां से दोनों मिलकर ये दोनों भाग मिलते हैं, ये घर्षणी कहलाएगा। गोलाकार भाग है वो घर्षणी कहलाएगा। और यहाँ पर ये 3 प्रकार है। नासिका की ओर होगा वो नासा घर्षणी हुई यहाँ पर, और जो ये मुख की भाग की ओर होगा है वो मुख घर्षणी होगी। और कंठ घर्षणी यहाँ पर कंठ घर्षणी होगी। ये 3 भाग कंठ घर्षणी होगी। ये आधार भाग को कंठ घर्षणी पर बोलते हैं। कंठ घर्षणी के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं घाटी ढक्कन, जिसको घाटी ढक्कन बोलते हैं। और घाटी ढक्कन से ये कंठ घर्षणी और घाटी ढक्कन से 2 नलिकाएं निकलती हैं और इसको बोलते हैं भोजन नली और इसको बोलते हैं श्वसन नली। तो घाटी ढक्कन का मुख्य कार्य नासिका से आने वाली O2 का श्वसन में जाना और मुख जो भोजन से आएगा तो मुख से भोजन आने पर भोजन नली के अंदर भेजना, ये घाटी ढक्कन का कार्य है। तो घाटी ढक्कन का मुख्य कार्य है नासिका से जो वायु आ रही है उसको श्वसन नली में भेजना और मुख से जो भोजन आ रहा है वो भोजन नली के अंदर भेजना। ये घाटी ढक्कन का मुख्य कार्य है कि दोनों के नियंत्रण रखता है ये। और ये ध्यान रखना है, इस टॉपिक को समझना है कि यह नासिका से वायु भोजन नली में नहीं जाए और मुख से भोजन श्वसन नली में नहीं जाए, यह कार्य, इस पर नियंत्रण घाटी ढक्कन कार्य करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से फिर टॉपिक शुरू होता है आगे। ये भोजन नली है जिसके अंदर घर्षण नली, ये ग्रास नली होती है, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब समझेंगे।